Welcome to Chimmy Fun Kids. कहानी स्वार्थी व्यापारी और अदृश्य आशीर्वाद। बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में धर्मदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धर्मदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसका हृदय पत्थर का था। वो केवल अपने लाभ के बारे में सोचता था और कभी किसी की मदद नहीं करता था। उसके पास धन तो बहुत था, पर संतोष और शांति नहीं थी। एक दिन धर्मदास व्यापार के लिए एक घने जंगल से गुजर रहा था। रात हो चुकी थी और वो भटक गया। तभी उसे दूर एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी एक वृद्ध और ज्ञानी साधु की थी, जो अपनी तपस्या के लिए जंगल में रहते थे। धर्मदास ने साधु से रात बिताने की अनुमति मांगी। साधु ने उसे खुशी खुशी अनुमति दी और उसे खाने के लिए कंदमूल दिए। धर्मदास ने देखा कि साधु के पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे बहुत शांत और प्रसन्न थे। अगले दिन सुबह जब धर्मदास जाने लगा तो उसने साधु से पूछा, महाराज, आपके पास न धन है न कोई संपत्ति, फिर भी आप इतने संतुष्ट कैसे हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, मेरा धन अदृश्य है, ये अदृश्य आशीर्वाद है। धर्मदास को साधु की बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि साधु शायद पागल हो गए हैं। जाने से पहले साधु ने धर्मदास को एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति दी और कहा, पुत्र, यह एक साधारण मूर्ति नहीं है। यह तुम्हें अदृश्य आशीर्वाद का महत्व समझाएगी। इसे हमेशा अपने पास रखना और जब भी तुम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहो तो इस मूर्ति को छूकर उस काम को करना। तुम्हें इसका फल मिलेगा। धर्मदास ने मूर्ति ले ली, लेकिन वो इसे एक बेकार चीज ही समझ रहा था। वो अपने व्यापार में फिर से लग गया। एक दिन उसका व्यापार बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। उसे बड़ा नुकसान हो गया और वो दिवालिया होने की कगार पर था। वो बहुत उदास और चिंतित था। रात में वो अपनी दुकान में बैठा था। तभी उसे एक गरीब महिला की आवाज सुनाई दी, जो अपने भूखे बच्चों के लिए खाना मांग रही थी। हमेशा की तरह धर्मदास उसे दुत्कारने वाला था, लेकिन अचानक उसे साधु की दी हुई मूर्ति याद आ गई। उसने सोचा, आज तो मेरा सब कुछ लुट ही रहा है, एक बार इस अदृश्य आशीर्वाद को आजमा ही लेता हूँ। उसने हिचकिचाते हुए उस मूर्ति को छुआ और महिला को अपने बचे हुए अनाज में से कुछ दे दिया। महिला ने उसे ढेरों दुआएं दी। उसी रात धर्मदास को एक व्यापारिक सौदा मिला, जिससे उसे बहुत लाभ हुआ। अगले दिन उसने फिर किसी और की मदद की और फिर उसे किसी और व्यापार में लाभ हुआ। धीरे धीरे धर्मदास ने दूसरों की मदद करना शुरू कर दिया, हर बार उस मूर्ति को छूकर। वह अजनबियों को खाना देता, बीमारों की मदद करता और जरूरतमंदों को सहारा देता। हर बार उसे व्यापार में कुछ न कुछ फायदा होता। धर्मदास का व्यापार फिर से चमक उठा और वह पहले से भी ज्यादा धनी हो गया। लेकिन इस बार उसके धन के साथ साथ उसके हृदय में शांति और संतोष भी था। उसे समझ आ गया था कि अदृश्य आशीर्वाद कोई जादू नहीं था, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलने वाला आंतरिक सुख और ब्रह्मांड द्वारा दिया जाने वाला अप्रत्यक्ष लाभ था। एक दिन वह वापस साधु के पास गया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सबसे बड़ा धन दिया है, दूसरों की मदद करने का सुख और उसका अप्रत्यक्ष फल। साधु मुस्कुराए और कहा, पुत्र, वह मूर्ति तो केवल एक प्रतीक थी, असली जादू तुम्हारे हृदय में था। जब तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की मदद करना शुरू किया, तभी तुम्हें सच्चा धन मिला। कहानी से शिक्षा: अदृश्य आशीर्वाद कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि दूसरों के प्रति हमारी दया, करुणा और निस्वार्थ सेवा का परिणाम है। Thank you for watching. Like, share and subscribe. बेल आइकन दबाना ना भूले।